इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है। भोपाल से चुनावी रण में सचिन पायलट की एंट्री हो गई है, तो अब कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट भी उपचुनाव में प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। कांग्रेस के लिए आज और कल 2 दिन सचिन पायलट प्रचार करेंगे। गुर्जर वोटरों को लुभाने की कोशिश करेंगे पायलट, तो यहां पर गुर्जर वोटरों को जो है लुभाने की कोशिश करते हुए सचिन पायलट नजर आएंगे। आज सचिन पायलट शिवपुरी, मुरैना, भिंड, ग्वालियर में सभाएं करेंगे। शिवपुरी की करेरा में सभा को संबोधित करेंगे, वहीं ज्वारा विधानसभा के केलारस में भी सभा करेंगे सचिन पायलट। तो यहाँ एक तरफ बीजेपी उपचुनाव के प्रचार प्रसार में बीजेपी के बड़े नेताओं ने मोर्चा संभाला हुआ है, तो वहीं कांग्रेस से कमलनाथ ने मोर्चा संभाला है, लेकिन आज सचिन पायलट भी जो है प्रचार प्रसार करते हुए हमें दिखाई देंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी जी का, जो कि इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आशीष जी, कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ ने पूरा मोर्चा संभाला हुआ है, लेकिन आज सचिन पायलट प्रचार करते हुए नजर आएंगे, यानी कि आज और कल 2 दिन सचिन पायलट हमें दिखाई देंगे प्रचार करते हुए। सचिन पायलट कांग्रेस के युवा नेता है, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रहे हैं और राजस्थान से जो क्षेत्र लगा हुआ है, खासतौर पर यदि जातिगत समीकरणों के आधार पर बात करें तो गुर्जर बाहुल्य इलाकों में सचिन पायलट की स्वीकार्यता भी है। ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि सचिन पायलट इन तमाम विधानसभा क्षेत्रों में घूमकर कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगते नजर आए और यही वजह रही कि सचिन पायलट का कार्यक्रम तैयार किया गया है। मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी में, भिंड में सचिन पायलट आज कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगते नजर आएंगे और कांग्रेस ने सचिन पायलट को मैदान में उतारने के पीछे कांग्रेस की एक और वजह है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट की मित्रता जग जाहिर है। ऐसे में कांग्रेस साफ तौर पर यह कार्यकर्ताओं के बीच में संदेश देना चाहती है कि विचार ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और यही वजह रही कि सचिन पायलट का कार्यक्रम अंतिम प्रचार के अंतिम दौर में कांग्रेस ने तय किया है। ग्वालियर की बात हो, मुरैना की या भिंड और शिवपुरी की, यहां पर अलग अलग सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर सचिन पायलट पहुंचेंगे और कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगते नजर आएंगे। 27 और 28 दो तारीखों को 27 और 28 अक्टूबर को सचिन पायलट ये ग्वालियर चंबल संभाग में दौरा करेंगे और संभवतः ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि देर शाम रोड शो भी कर सकते हैं। जी आशीष जी, जिस तरीके से सचिन पायलट प्रचार करते हुए दिखाई देंगे, इससे पहले पार्टियों ने भी सवाल उठाए थे कि कांग्रेस के पास चेहरा नहीं है, इसलिए उन्हें दूसरे राज्यों से प्रचार करने के लिए नेताओं को बुलाना पड़ रहा है। कमलनाथ अकेले, जाहिर सी बात है कमलनाथ ही मोर्चा संभाले हुए, लेकिन अब सचिन पायलट को बुलाया, तो क्या ये माना जाए कि वाकई कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा ऐसा नहीं बचा है कि उन्हें दूसरे राज्यों से बुलाना पड़ रहा है नेताओं को प्रचार करने के लिए? देखिए, आमतौर पर जब भी चुनाव होते हैं तो कांग्रेस हो या बीजेपी हो अपने स्टार प्रचारकों की एक सूची जारी करती है और सूची जारी करने में जो तमाम नेता होते हैं वो विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर प्रचार करते हैं। इस बार कोरोना संक्रमण काल के दौरान 40 की बजाय 30 स्टार प्रचारकों की सूची राजनीतिक दलों ने निर्वाचन आयोग को सौंपी है। अब तक ये बात सही है कि अब तक कमलनाथ ही मोर्चा संभाल हुए नजर आए थे, लेकिन उनके अलावा भी अब दिग्विजय सिंह का कार्यक्रम भी तय हो गया है। दिग्विजय सिंह भी प्रचार के अंतिम दौर में प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगते नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट की बात कर ली जाए, इसके पहले भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है, वो ग्वालियर चंबल संभाग में खासतौर पर वो कांग्रेस के लिए वोट मांगते नजर आए हैं। ये भी संभावना जताई जा रही थी कि अशोक गहलोत भी मध्य प्रदेश आ सकते हैं, हालांकि फिलहाल उनका ऐसा कार्यक्रम तय नहीं है, लेकिन राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट जरूर 2 दिन ग्वालियर चंबल संभाग में रहेंगे। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस चुनाव के दौर में आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही है। बीजेपी सीधे तौर पर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के पास नेता नहीं है, इसी वजह से दूसरे राज्यों से
नेताओं को बुलाकर प्रचार करवाया जा रहा है। हालांकि कमलनाथ अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच चुके हैं और पहुंचकर वो कांग्रेस के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। जी आशीष जी, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल सभी पार्टियां जो है अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी हैं। उपचुनाव में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं और इससे पहले कोई भी पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहती, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो। कांग्रेस के अब तमाम नेता जो है प्रचार प्रसार में दिखाई दे रहे हैं। चलिए अगली खबर की